आसनसोल के बर्नपुर स्थित संप्रीति भवन में रचनात्मक नोनिया संयुक्त संघ द्वारा आयोजित एक दिवसीय महाराष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम के दौरान नोनिया बेलदार समाज के 11 राज्यों से प्रतिनिधि दल कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नोनिया समाज के उत्थान को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित बिहार के जदयू राज्य सेक्रेटरी भारती मेहता ने समाज के उत्थान को लेकर अपनी बातें रखते हुए यह कहा कि बंगाल ही नहीं अन्य राज्यों में भी नोनिया बेलदार समाज शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर नारी सशक्तिकरण में भी काफी पिछड़ा समाज रहा है। समाज के उत्थान के लिए शिक्षा का होना काफी जरूरी है, जिसके बढ़ावे के लिए समाज महाराष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम के दौरान समाज के युवा छात्र और छात्राओं को सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं भारती मेहता ने यह भी कहा कि बंगाल ही नहीं देश में किसी भी महिलाओं और युवा छात्र छात्राओं के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ देश के लिए कार्य करेंगी। हालांकि भारती मेहता ने अपने इस बंगाल दौरे को राजनीति दौरे से अलग रखते हुए यह कहा कि वह समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उनके साथ अन्य 11 राज्यों के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उनका बंगाल दौरा या फिर इस आयोजित कार्यक्रम का किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती बंगाल में कदम रखने का मौका मिला है, जिससे वह काफी खुश है, जिस खुशी को वह खुद कल्पना नहीं कर सकते। ये कतई जो आज रचनात्मक नोनिया महासंघ की बैठक है, ये विशुद्ध रूप से सामाजिक सरोकार के विषय पर आयोजित हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है। ये संयोग है कि आज रविंद्रनाथ टैगोर की इस धरती को प्रणाम करने का मौका हम लोगों को भी मिला है, जिसमें लगभग हम लोग 11 स्टेट के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। और नोनिया बिंद बेलदार समाज जो है वो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर नारी सशक्तिकरण के पक्ष में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज रहा है। तो हमारे जो आरएनएसएस के साथी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन चलाते हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि शिक्षा के प्रसार के साथ ही आज के समाज में हम सर्वाइव कर सकते हैं। और आज का जो आयोजन है वो छात्र सम्मान समारोह भी है, जो हमारे नोनिया बेलदार समाज के छात्र अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी उसका एक पार्ट है इस समाज का। और पुनः दोहराना चाहूँगी, ये कोई राजनीतिक सरोकार का मंच नहीं है, विशुद्ध रूप से सामाजिक सरोकार का विषय है। दूसरा सवाल है, उनका आवाज़ आप हमेशा बनकर पूरी है, तो ऐसे में क्या बंगाल में भी इस तरह का कुछ आप कुछ करने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि बिहार की इस बेटी के बारे में ये आपके संज्ञान में ये चीज़ है। मैं आभारी हूँ सबसे पहले बंगाल के आप पत्रकार बंधुओं की, और निश्चित तौर पर न केवल बिहार, न केवल बंगाल और न केवल एक वर्ग विशेष कंप्लीट, क्योंकि महिला निश्चित तौर पर न केवल भारत में, संपूर्ण विश्व में द्वितीय नागरिक के तौर पर ट्रीट की जाती रही है। तो जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा महिलाओं के लिए काम करने का, युवा छात्रों के लिए काम करने का और अन्य भी सामाजिक कुरीतियों के बिंदुओं पे काम करने का, मैं वहाँ सहृदय उपस्थित रहूँगी। यहाँ मेरा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और इसलिए निश्चित तौर पर ये तो रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है। मैं इसको प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि वो जो शिक्षा का ज्योत जलाया था आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उसका ज्योत हमारे समाज के भी जो बच्चे हैं वो भी उनसे आलोकित हों। बस इसी शुभकामना के साथ आज बंगाल की धरती पे मैं उपस्थित हूँ। एक और आखिरी सवाल है कि बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी के दौर के बाद भी इस तरीके से जो लोगों की शराब पीकर जो मौतें हो रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखा जाए निश्चित तौर पर आप चूंकि अब शराबबंदी की बात कर रहे हैं, तो यही वो वजह है जिस कारण से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी की बात कर रहे हैं और लगातार वो करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज को इस कुरीति से बचना चाहिए। आखिर ये मौत क्यों हुई? शराब पीने के बाद ये मौत हुई है। मौत निश्चित तौर पर किसी के घर में हो, किसी भाई बंधु का है, वो एक दुखद सरोकार का विषय है। मगर महोदय, क्या अगर कोई खुद से जाके इथेन और मीथेन के पैकेट से निकाल के गंदी जहरीली शराब ग्रहण करे तो क्या इसके लिए सरकार दोषी है? सरकार निरंतर
लगातार कह रही है कि इसका सेवन न करें। आप देखेंगे कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि कैंसर की तस्वीर होती है और लिखा होता है कि वैधानिक चेतावनी कि इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। इसके बावजूद आपको लगातार आपके संज्ञान में दिया जा रहा है कि शराब जैसी कुरीति से हम बचें, अन्य धूम्रपान से बचें। तो मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को न केवल, क्योंकि ये गांधी का देश है और ये गांधी का सपना रहा है कि हमारा देश शराब मुक्त हो, शिक्षित हो, तो गांधी के उस सपने को बिहार की भूमि पर बुद्ध और महावीर की भूमि पर माननीय नीतीश कुमार जी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी बिहार की बेटी होने के नाते मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि तमाम लोगों को शराब जैसी कुरीति का पुरजोर बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा मैडम, कल अमित शाह का और ममता बनर्जी का 10 मिनट का बैठक हुआ था, उस बैठक को आप क्या कहेंगे? क्या इस बैठक से जो बीजेपी और टीएमसी के बीच जो कुछ माने नरम क्या जो रिश्ता वो सामने आएगा? पत्रकार महोदय, मैं क्षमा चाहूँगी, इस बिंदु पर मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पे कुछ भी बोलना उचित नहीं समझती। ফুলবেড়িয়া গ্রামে দুস্থ গরিব মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরণ। সালানপুর ব্লকের ফুলবেড়িয়া আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজ দুস্থ গরিব মানুষদের কম্বল বিতরণ করা হয়। ফুলবেড়িয়া ডাঙ্গাপাড়ায় আজাদ ক্লাবের প্রাঙ্গণে এলাকার 150 জনকে শীতবস্ত্র তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেস যুবনেতা মুকুল উপাধ্যায়। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আরমান এবং সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি ভোলা সিং, ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী অর্পণা রায় সহ আরও অনেকেই। এদিন মোহাম্মদ আরমান বলেন, শীতকালে আমরা বারাবণী বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় ও যুবনেতা মুকুল উপাধ্যায়ের নির্দেশে সমস্ত গ্রামে গরিব মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। আমরা তৃণমূল কর্মী, তাই আমাদের কাজ হলো সারা বছর মানুষের সেবা করা। সেই কাজ আমরা করে থাকি।